बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। मिलकर ताली बजाते हुए आनंद के साथ जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। धरती में यीशु नाम, अंबर में यीशु नाम, सागर में यीशु नाम, समतल में यीशु नाम। जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। सांसों में यीशु नाम, धड़कन में यीशु नाम, नजरों में यीशु नाम, बातों में यीशु नाम, मेरे दुखों में यीशु नाम, मेरे संकट में यीशु नाम, कष्टों में यीशु नाम, बीमारी में यीशु नाम। जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। पर्वत में यीशु नाम, नदियों में यीशु नाम, पत्थर में यीशु नाम, पहाड़ में यीशु नाम, सूरज में यीशु नाम, तारों में यीशु नाम, सर्दी में यीशु नाम, गर्मी में यीशु नाम, मेरी नस नस बोले, यीशु नाम, मेरा दिल बोले, यीशु नाम, ताली बजाकर यीशु नाम, नाच के गाकर यीशु नाम, ऊंचे स्वर में यीशु नाम, मिलकर बोले, यीशु नाम, पहाड़ बोले, यीशु नाम, पर्वत बोले, यीशु नाम, नदियां बोले, यीशु नाम, समतल बोले, यीशु नाम, अंधा बोले, यीशु नाम, गूंगा बोले, यीशु नाम, मुर्दा बोले, यीशु नाम, पंछी बोले, यीशु नाम, जीव बोले, यीशु नाम, जंतु बोले, यीशु नाम, फिरत बोले। यीशु नाम। जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की, बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, मिलकर ऊंची आवाज जय में बोलो जय यीशु की, बोलो जय। बोलो जय। जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो प्रभु यीशु की, जय बोलो जय यीशु की। हल्लेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हल्लेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हल्लेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। आराधना 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 आराधना। हल्लेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा। 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 दूतों के संग संग यीशु तेरी महिमा। महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा। संतों के संग संग
यीशु तेरी महिमा, महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा, सागर समतल गाते तेरी महिमा, महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा, दूतों के संग संग यीशु तेरी महिमा, महिमा महिमा यीशु तेरी महिमा, हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया मिलकर ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन, 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 हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया मिलकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। ऊंची आवाज से स्तुति करें, ऊंची आवाज में स्तुति करें, पूरी शक्ति से स्तुति करें, पूरी आत्मा से स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वो दयालु ईश्वर है। उनकी उपस्थिति के सामने अपने आप को हम नतमस्तक हो जाएंगे। वो महान है, उनकी महानता के सामने हम दुर्बल है, पापी है, कमजोर है, स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं आपके सामने आया हूँ, आपकी दया की भीख मांगने के लिए आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, आपकी दया दृष्टि हम पर बरसा। प्रभु दया कीजिए, यीशु दया, हमारे परिवार पर दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। सबको यीशु यीशु। हम बाइबल का एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक सुनकर उस प्रभु के वचनों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। तिमोथी का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 15। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। इस वचन का सामर्थ्य, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की जो कृपा हमारे जीवन में बरसाने के लिए प्रभु चाहते हैं, इस वचन का अभिषेक हम स्वीकार करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है और नितांत विश्वसनीय है। ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। बोली हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया।
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यीशु क्या करना चाहता है हमारे जीवन में। ज़रूर बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हमारे जीवन में विशेष आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। लेकिन संत पौलुस क्लियरली डेफिनेटली हमको यीशु क्यों आया उसके बारे में क्लियरली बताता है। ये कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है, अंत तक ये विश्वसनीय है। ईसा मसीह इस संसार में क्यों आया? वह पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। इतना कहने के बाद संत पौलुस एक क्लेम कर दिया, दावा कर दिया। उन्होंने हाथ उठाया, बोला वो पापियों में सर्वप्रथम मैं हूं, पापियों में सर्वप्रथम मैं हूं। इसको समझना पड़ेगा संत पौलुस का फीलिंग क्या है। कौन लिखता है पत्र समझ लीजिए, ये संत पौलुस लिखता है। संत पौलुस के बीते हुए जीवन था, वही है ईसाइयों के ऊपर अत्याचार। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार ईसाई के ऊपर हो रहा अभी। उसी समय में शिरका आदिम कलीसिया 2000 साल पहले, उस समय में जो सबसे पहले अत्याचारी में नंबर 1 था पौलुस। उनका नाम भी अलग था, सिमोन, साउल। तो उन्होंने लेकिन ये परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में एक बदलाव आया, यीशु का सच्चा अनुयायी बन गया। उसके बाद वो पत्र लिखते समय बोल रहा है ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आए, उसमें सर्वप्रथम नंबर 1 में हूं। मैं इसके बारे में मनन कर रहा था, ये संत पौलुस ऐसे क्यों बोलता है नंबर 1 पापी है? ये लॉजिकल प्रेजेंटेशन है। यदि आप मान लीजिए, सिंपल बात है, यदि आप लोगों को कोई सरकार से कोई तोहफा दे रहा है, बच्चों लोगों को स्कूल में कोई स्कूल से कुछ सरकार से कुछ स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बोलेंगे ऐसे ऐसे जो 60% या 80% के ऊपर जिनका जो नंबर है, मार्क है, आप लोग इसके लिए ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। इसलिए जो स्कॉलरशिप पाने के लिए अपना प्रूफ लेकर आएगा, कि उनका मार्कशीट लेकर आएगा, देखिए मेरे लिए 80% मार्क है, इसका पूरा बायोडाटा डॉक्यूमेंट लेकर आएगा, बोलेगा मैं इसके लिए मैं लायक हूँ, अपना प्रूफ दिखाएगा। तो उसका सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके बताएगा ठीक है तुम इसके लिए लायक है, तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप 5,000 है, 10,000 जो भी दे रहे हैं। इसी प्रकार यीशु इस दुनिया में क्यों आया? वो पापियों को बचाने के लिए आया। तो ये आशीर्वाद पापी के लिए यीशु आया है, तो संत पौलुस बता रहा है इसके लिए मैं कैसे अपने आप को लायक बनाऊंगा। तुरंत हाथ उठाया, पापियों में नंबर 1 में हो। योगी नहीं बताया, अपने जीवन को परख कर बताया, अपने जीवन की बीती हुई बात को सोचकर बताया, मैंने कैसे बड़ा पाप किया है, कैसे मैं यीशु के अनुगमन करने वाला, अनुसरण करने वाले अनुयायियों को कैसे पीछे किया, उसका अत्याचार किया, कैसे मैं ईश्वर से दूर हो गया। ये पश्चाताप करते हुए बोला, हे प्रभु यदि आप पापियों को बचाने के लिए आया है तो उनमें सर्वप्रथम नंबर 1 सिन्नर मैं हूं, उन्होंने क्लेम कर दिया। इसलिए आप लोग जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा, और उनमें से कुछ लोग भी ऐसे भी हो सकता है, वो सारे लोग ईसाइयों पर अत्याचार करने वाला भी हो सकता है। सुनिए, यीशु इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया है, तो यदि हम लोग भी ईश्वर के विरुद्ध जो सच्चा ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया वो यीशु को और उनके अनुयायियों को अत्याचार किया है, तो आपको उसके प्रति यदि आपके हृदय में पश्चाताप आने से हमने गुनाह किया है ये स्वीकार करने से आपको भी यीशु की कृपा मिल जाएगा।
यीशु की आशीर्वाद मिल जाएगा, यीशु की क्षमा मिल जाएगा। इस दुनिया में हमको देखने से पता चलेगा, सब लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। घर में भी है, कभी कभी पूछने से कि आपका बेटा कैसा है, फादर मेरा बेटा दे ये 3 है, पहले वाला बेटा ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ये तीसरा थोड़ा बहुत नटखट है, बात नहीं मानता फादर, परेशान हो जाता है। इसलिए बच्चे लोगों के बारे में 4-5 बच्चे होगा था, सबके बारे में बताते बताते बोले ये बात नहीं मतलब परेशान हो गया। घर में भी जो अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चे बात मानते हैं उनको सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो बात नहीं मानता उनको के प्रति एक टाइप का घृणा, ये तो बात नहीं, इसको थोड़ा हम धीरे धीरे अलग कर रहा। परिवार में भी समाज तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसे तिरस्कृत दे पा भी हमेशा तिरस्कृत था, उसके लिए कोई गुड न्यूज नहीं था, उसको सभी लोग अलग कर दिया, ऐसे अलग। इसलिए हमारे देश में जो देश में आरक्षण की व्यवस्था इसी प्रकार आई, इसी सिस्टम से आया। तो आरक्षण दो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और नीच जाति के लोग हैं, जिनके लिए समाज में ऊपर आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए सरकार ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक संविधान में एक नियम बनाया, जो पिछड़े वर्ग है, नीचे जाति के लोग हैं, उनको समाज में ऊपर आने के लिए थोड़ा रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। मैं समझ रहा ये संविधान तक हमारी प्रभु यीशु की शिक्षा के आधार पर है। प्रभु यीशु ने सबसे बड़ा आरक्षण दिया, वो आरक्षण था पापियों के लिए आरक्षण, जिनके लिए कोई आरक्षण नहीं था, वो अछूत था, वो पापी है। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु संत मत्ती को बुलाता है, वो टैक्स कलेक्टर है, वो समाज इसका सारे पैसा लूट लूट कर लेता है, वो पापियों में इनका नाम गिनती हुई है, उनको सभी लोग विरोध करते हैं, उनको कोई घर में अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मत्ती को भी बुलाकर अपना शिष्य बनाता है। एक आरक्षण अपने शिष्यों में उनके शामिल करता है। प्रभु यीशु का मनोभाव हम लोगों के मनोभाव के अनुसार नहीं है, इसलिए प्रभु बोल रहा है, प्रभु यीशु ने क्लियरली साफ साफ बताया, मैं इस दुनिया में पापियों को धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया है, पापी के लिए बुलाने आया है। ये इसको बोलते गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब ये नहीं है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज है, कुछ लोगों के लिए ये बुरा खबर है। गुड न्यूज सबके लिए होना चाहिए, सुसमाचार सबके लिए है। आज इन दिनों में सुसमाचार है सबके लिए, विशेषकर जो बड़े बड़े लोगों के लिए कुछ सुसमाचार बहुत है। बड़े बड़े धनी लोगों के लिए उनके साथ बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग पीछे पीछे दौड़ेगा, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके साथ में बड़े लोग हैं। बड़े लोगों के पास बड़े लोग तो है ही है, लेकिन नीच जाति के लोगों के साथ कोई नहीं है, और यहां पापी के लिए कोई नहीं था। लेकिन इसी अवस्था पर प्रभु यीशु बहुत बड़ा एक संदेश लेकर आया, यदि तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो और दुनिया भी तुम्हारे ऊपर ये दोष लगाया तुम पापी है, याद रखना, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे लिए मैं एक सुसमाचार दे रहा हूं, वो ये मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु की मनोभाव क्या है? सभी लोगों को गले लगाने का मनोभाव है, सभी लोगों को गले लगाता है। हम बाइबल में देखते हैं संत यूहन्ना में एक व्यभिचार से पकड़ी हुई एक स्त्री को हम देखते हैं। संत यूहन्ना में व्यभिचार से पकड़ी हुई स्त्री को यीशु के पास लेकर आया। नियम के अनुसार उनको पत्थरों से मार डालना है, अध्याय 8 में। और
नियम के अनुसार बताया गया। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर यही स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए कहा, जिससे उन्हें यह जानकर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। ऐसी एक बात यीशु के मुंह से निकलेगा कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो व्यभिचार से पकड़ी हुई है, उनके पास पूरा प्रूफ है। इसलिए सभी लोगों ने रेड हैंडेड पकड़ के लेकर आया है। अभी यीशु कुछ नहीं कर सकते। प्रभु बोलेगा नियम को बनाकर रखना है, इसको मार डालना बोलेगा, लेकिन प्रभु ने बहुत एक साइलेंस ले लिया, मनन कर रही है। हम लोग मनन करने से बहुत ही गहराई का अर्थ मिलता है। प्रभु मनन के विषय करते समय मुझे ऐसे लग रहा है प्रभु मनन कर रहा होगा, ये लोग तो लेकर आया, लेकिन व्यभिचार से पकड़ी हुई एक स्त्री है तो वो अकेली नहीं है, उसके साथ तो कोई पुरुष तो होगा जो सेम पाप किया है, लेकिन उसका तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। ये कहाँ गया, ये क्या बात है? एक स्त्री के ऊपर सीधा प्रहार करते हुए आए हैं, तो बाकी कहाँ है? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, प्रभु ने मनन किया होगा, सब लोग इसको ऊपर दोष लगा रहा है, लेकिन अपना दोष सब लोग छिपा रहा है ना, अपना दोष छिपा रहा है, इसके ऊपर दोष लगाते हुए आया है। इसलिए प्रभु भूमि पर थोड़ा कुछ न कुछ लिखा। उसके बाद प्रभु ने एक बात उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इससे सबसे पहले पत्थर मारे। ऐसे कभी ऐसे सवाल यीशु के मुंह से निकलेगा कोई भी सोचा नहीं था। बाइबल में लिखा है, और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले ही रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उसे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना। यीशु की अद्भुत दया। ये स्त्री ने भी अपने मन में जीवन में कभी ऐसे सोची नहीं होगा। ऐसे रेड हैंड पकड़ा जाने पर अभी उसके सामने इतना मालूम था, सभी लोग पत्थरों से मुझे मार डालेंगे, क्योंकि सबके हाथ में पत्थर लेकर आए हैं। यीशु की अद्भुत दया क्षमा स्त्री को मिल गया। इसलिए समाज में हम दूसरे लोगों के दोष लगाने में आगे नंबर 1 है। इसी मनोभाव में संत पौलुस का मनोभाव को हमको देखना पड़ेगा। संत पौलुस बताता है, ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, उनमें नंबर 1 मैं हूं। मैं हमेशा एक बात सिंपल बात कहता हूं, पहले इंग्लिश में बोलूंगा। There is a difference between a saint and a sinner. पापी और संत में एक अंतर है। पापी हमेशा दूसरों को पापी नहीं तो दोष ठहराएगा, लेकिन संत अपने को दोषी ठहराएगा। पापी हमेशा दूसरों को दोष लगाएगा, वो ठीक नहीं, पति पत्नी के ऊपर दोष लगाएगा,
पत्नी पति के ऊपर दोष लगाएगा, माता पिता दोनों मिलकर बच्चों के ऊपर दोष लगाएगा। बच्चे लोग बोलेगा ये सब पापा के वजह से है, मम्मी से वजह से है। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएगा। हम टीवी चैनलों को देखिए, न्यूज चैनलों को देखिए, हर जगह पर दोष लगा रहा है। उसमें कोई गलती नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि उसके द्वारा जो सुनने वाले लोगों के लिए थोड़ा ये समझ में आए सही बात है। इसलिए हमारे पार्लियामेंट में भी ये अपोजिशन पार्टी है। ये सिर्फ दोष लगाने के लिए नहीं कि हमसे तो हम समाज में रहते हैं, कुछ गलतियां हो सकता है, इसलिए हमको कोई ये बताए ये गलत है। लेकिन वो गलत बताते समय में इसको हमारे लिए अपने लिए सुधारने के लिए एक मौका मिल गया, हमको समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये दोष लगाते हैं अपने दोष भूल जाते हैं। यही समस्या, अपने दोष भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए संत पौलुस का मनोभाव अभी देखिए। संत पौलुस बताता है यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, तो वो उसका हाथ उठा कर रखा है, पापियों में नंबर 1 में हूं, पापियों में नंबर 1 में हूं, क्लेम कर दिया, उसका हाथ उठा के रखा है। हम लोग क्या करते हैं, पापियों में नंबर 1 में नहीं बताता है, वो नंबर 1 वो है बताएगा। दूसरे लोग है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, दूसरे लोग है। इसलिए वचन सुनने वाले हम लोग में ये वचन के द्वारा ये मनोभाव हमको मिलना चाहिए, पापियों में मैं नंबर 1 हूं। मात्र आप लोगों के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी है। ये बोलने वाले मेरे लिए भी ये वचन अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आपको मैं समझाने के लिए कलीसिया मुझे उत्तरदायित्व तो दिया है, इसी कारण बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए भी बोलने वाला मैं भी मुझे बार बार झांक कर देखना है कि मैं बोलने वाला व्यक्ति है, दोष लगा रहा है। आपको दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपके एक बात को एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं। एक परिवार में इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे। कुछ प्रॉब्लम समस्या आने पर बोलेगा, पति बोलेगा अरे घर में कुछ समस्या आ गया, पत्नी अक्सर क्या बोलता, ये तुम्हारे वजह से है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने पर बोलेगा ये मेरे वजह से है, ये मेरी भूल हुआ है। पति बोलेगा ये मेरी गलती है, पत्नी बोलेगी नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं, वो मेरी गलती है। बच्चे लोग बोले मम्मी आप लोगों की गलती नहीं, ये मेरे वजह से है। इसी प्रकार परिवार में सब लोग अपनी अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो परिवार हो जाएगा स्वर्ग। समाज में इसी प्रकार गलतियां कोई दिखाते समय में तुरंत हाथ उठाने के लिए रेडी है, ये मेरी वजह से है, आई एम सॉरी, ये मेरा कमी है बोलकर स्वीकार करने से वो समाज पवित्र हो जाएगा। देश में मनुष्य तो गलती करते हैं, पापी है, लेकिन पाप के एहसास दिलाने पर स्वीकार करने के लिए रेडी है, तो वहां पर ईश्वर की कृपा बहाने निकलता है। इसलिए हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक विधि है, वो विधि है पाप स्वीकार संस्कार की विधि। स्वीकार करने की एक विधि, एक संस्कार है जिसको अधिकतर लोग समझ नहीं पाता। यहां तक क्रिश्चियन कैथोलिक लोग भी बहुत सही से कम समझते हैं। ये स्वीकार करने की विधि है। वचन बताता है जो पाप स्वीकार करके छोड़ देता है उसको क्षमा मिलेगी। छोड़ने वाले लोग तो है, कुछ तो पाप करके उसके बाद पता चले ये पाप से कोई सुख तो नहीं मिल रहा है, वो हृदय में बच्चे ही नहीं आ जाता है। लेकिन स्वीकार करके छोड़ना है, वो स्वीकार करना महत्वपूर्ण बात है। ये स्वीकार सिर्फ पुरोहित के सामने मात्र नहीं, हमारे एक दूसरे के सामने भी स्वीकार करना है। पति पत्नी के सामने स्वीकार करना है, पत्नी बच्चों के सामने स्वीकार करना है, मम्मी बच्चे लोगों के सामने स्वीकार, बच्चे माता पिता के सामने स्वीकार करना है।
आजकल एक कम शब्द जो सुनने के लिए मिलता है वो ये सॉरी, सॉरी, भूल हुआ, सॉरी, सॉरी, कम सुनने के लिए मिलता है। इसलिए आज प्रभु के सामने हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु संत पौलुस का मनोभाव मुझे दे। उन्होंने स्वीकार किया, यदि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, उनमें सबसे नंबर 1 में हूं, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। एक समाज को, एक देश को स्वर्ग बनाने का पहला एक नियम है। इसलिए यीशु इस दुनिया में आने पर सबसे पहले जो प्रवचन, शॉर्ट प्रवचन है, प्रवचन में सबसे पहले जो बोला यही है, मार्कुस अध्याय 1:15, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज्य मतलब जहां पर ईश्वर का शासन हो। हम लोग पाप करने से हमारे जीवन में किसका शासन होता है? वो ये शैतान का शासन। हम लोग एक वचन खोलेंगे, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:1। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। तो हमारी असली पहचान क्या है? वचन में बताता है, पिता ने हमें इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। किसी किसी को डाउट है ईश्वर का संतान है क्या? किसी को डाउट होगा, संत यूहन्ना को पता चला, इसलिए बाद में संत यूहन्ना लिखा, और हम वास्तव में वही है, वास्तव में वही है। यही हमारी आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है। हु आर यू? आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। इसलिए बपतिस्मा द्वारा हम लोगों को ये पद मिल जाता है, वी बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ईश्वर के पुत्र पुत्री हम बन जाता है। ईश्वर ने हम कितना प्यार किया कि वो हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, मात्र कहलाते नहीं, वास्तव में वही है। ये हमारी असली पहचान। अभी असली पहचान हमारी यही था, लेकिन अभी हमारा पहचान थोड़ा चेंज हो गया। उसको समझना है तो यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 में लिखा है हमारे असली अभी का पहचान क्या है। व्हाट इज आवर प्रेजेंट आइडेंटिटी पढ़ेंगे। जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। अभी हमारा आइडेंटिटी चेंज हो गया, पहचान चेंज हो गया। जो पाप करता है वो शैतान का संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, यीशु इस दुनिया में ईश्वर का राज्य का बनाने के लिए आया। ईश्वर का राज्य मतलब जहां ईश्वर का शासन हो। लेकिन जब हम पाप करते समय में ईश्वर का अधिकार मुझसे हट जाता है, लेकिन शैतान का अधिकार हम पर आ जाता है, क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान का संतान बन गया, क्योंकि वो प्रारंभ से आया है। अभी यीशु का काम इसमें क्या है? यीशु का काम इसमें क्या है? प्रभु यीशु इस दुनिया में ईश्वर का राज्य की स्थापना करने के लिए आया, और शैतान पाप द्वारा मनुष्यों को अपने राज्य में इकट्ठा कर रहा है। इन दिनों में आप देखने से दुनिया में चारों तरफ जो हो रहा है, पाप की संज्ञा एक एक दिन में बढ़ रहा है। आप लोगों को न्यूज़ द्वारा सब मिलने के लिए समझ में है। सरकार नियम बदल रहा है, गर्भवाद का नियम बनाया जा रहा है देशों में। एक एक पाप के बारे में दुनिया में इतना पाप बढ़ते जा रहा है, हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ये ईश्वर का राज्य बढ़ रहा है या शैतान का राज्य बढ़ रहा है? ईश्वर का राज्य बढ़ रहा है या शैतान का राज्य बढ़ रहा है? कहाँ पर कौन
पूरा शक्ति पा रहा है। ईश्वर की शक्ति हमारे जीवन में, समाज में ईश्वर का शासन हो रहा है और शैतान का शासन हो रहा है। लेकिन इसमें यीशु का काम क्या है? इसी यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 का दूसरा हिस्सा में उसका उत्तर लिखा है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ वह शैतान का कार्य समाप्त कर दे। अभी यीशु को आप क्यों पुकारना है? यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि अपन शैतान का कार्य समाप्त कर दें। शैतान का कार्य क्लियर है, प्रकट है। हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे कार्यों में कोई न कोई धीरे 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 पाप की प्रवृत्ति हमारे जीवन में बढ़ रहा है। समझ लीजिए कि शैतान हमारे अंदर में पूरा अधिकार तो पकड़ रहा है, उनका अधिकार मिल रहा है। इसलिए हम लोग यीशु का नाम लेकर प्रेयर करने वाले व्यक्ति, मैं बोलूंगा सबसे पहले इसी के लिए यीशु का नाम लेकर प्रेयर नहीं करना, प्रभु मेरा जीवन में, मेरी समस्या में मेरे उत्तर दे, मेरी नौकरी में समस्या है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी कोई दीदिया बहन बीमार है, वो सब सेकेंडरी है। यीशु प्राइमरली, पहला बात यीशु किस बात के लिए आया? वो ये यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। शैतान का कार्य वो पाप करता, क्लियरली बता दो, पाप करता वो शैतान प्रारंभ से ही करते आया है। सिर्फ उसी के लिए हम प्रेयर करना है। मुझे पाप से छुटकारा देने के लिए आया है, वो हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए कोई भी वचन सुन रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर एक प्रार्थना में एक ही प्रेयर कर रहा, प्रभु हमारे जीवन में ऐसे समस्या है, दुख है, प्रॉब्लम है, ये सबके लिए प्रेयर कर रहा है, तो हम इतना ही सीख रखा है ना, कहीं गड़बड़ तो हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम प्रभु से ये मांगना चाहिए, प्रभु मुझे मेरे पाप से मुझे छुड़ाना, मेरी बुरी प्रवृत्ति से मुझे छुड़ाना, मेरी बुरी आदत से मुझे छुड़ाना, मेरी कमी से, मेरी कमजोरी है उससे छुड़ाना। वो शायद गंदी गंदी बातें बोलने की कमजोरी हो सकता है, गंदी गंदी वीडियो देखने की कमजोरी हो सकता है, गंदे गंदे बात, कोई गलत दोस्ती बनाने की हमारी कमजोरी हो सकता है, झूठ बोलने की बुरी आदत हो सकता है, गाली देने की आदत हो सकता है, चोरी करने की आदत हो सकता है, कोई भी हो। हम प्रभु यीशु के सामने आने पर यही बात के लिए सीरियसली प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे छुड़ाइए। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान का कार्य समाप्त कर दे। इस वचन को हम एक बार दोहराएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे सारे पापों से छुड़ा दे। मेरे पीछे एक बार दोहराएंगे, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का कि वह शैतान का कार्य समाप्त कर दे, कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसीलिए प्रकट कि हुआ वह शैतान का कार्य कि वह शैतान का कार्य समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो ईश्वर ने नहीं बोया है, जो ईश्वर ने नहीं बोया है, किसी बैरी ने बोया है, किसी बैरी ने बोया, हमारे बैरी शत्रु है, हमारे बैरी शत्रु है, उन्होंने जो भी पाप का बीज बोया है, उन्होंने जो भी पाप का बीज बोया है वो समाप्त कर दे, वो समाप्त कर दे। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु के द्वारा यीशु के द्वारा मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे, मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा,
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो सचमुच स्वतंत्र हो हे जाओगे। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारे पाप की सारे पाप की गुलामी से मुझे स्वतंत्र कर दे, मुझे स्वतंत्र कर मुझे दे, छुड़ा दे। मुझे छुड़ा दे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले लोग यदि हो सके घुटने में आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जहाँ पर आप छोटा मोबाइल के सामने भी होगा, प्रभु से दया मांगना। प्रभु मुझे छुड़ा दे, पाप से छुड़ा दे, बुरी आदत से मुझे छुड़ा दे। यीशु हमें पापियों को बचाने के लिए बहुत बड़ा सुसमाचार है। पापी के लिए यीशु है, पापी को बचाने वाले यीशु है। यीशु की आशीष दया आप प्रभु से मांगो। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। दोनों हाथों को छाती में लगाकर अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए प्रभु से दया मांगे। मैंने छोड़ा तुझको, ना छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हृदय की गहराई से प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर। मैंने बहुत बार आपको छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर
बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हाथों को जोड़कर प्रभु से दया मांगेंगे। हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार प्रभु से पर प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए, क्योंकि आप पापी को बचाने के लिए, क्योंकि आप पापी को बचाने के पापी लिए, को गले लगाने के लिए पापी को गले लगाने इस के लिए धरती पर आए। इस धरती पर आए। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता मैं हूँ, पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया मेरे कीजिए, बच्चों पर दया कीजिए। मेरे बच्चों पर दया हे कीजिए। प्रभु, हे प्रभु, आपकी आज्ञाओं को आपकी आज्ञाओं को तोड़ते हुए हम पाप के ऊपर पाप हम पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों के अनुसार मेरे पापों के अनुसार मुझे दंड ना दीजिए, मुझे दंड ना दीजिए। यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए, यीशु दया कीजिए। यीशु दया कीजिए। हम परम प्रसाद के आशीर्वाद लेते हुए प्रभु की दया हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा